नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहेगी संस्कृत अचटेट के लिए संज्ञा से। ठीक है, हिंदी व्याकरण के लिए हमने संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अचटेट संस्कृत के लिए संज्ञा का टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। हिंदी और संस्कृत के अंदर जो है प्रश्न अलग अलग तरीके से आएंगे। संस्कृत में किस प्रकार से आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो कि अचटेट 2018 और 19 में संज्ञा से कोई भी प्रश्न नहीं आया था अचटेट के अंदर संस्कृत में। और जो 2020 में अभी एग्जाम हुआ था संस्कृत अचटेट के अंदर, उन प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई भी तो टॉपिक हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इसी प्रकार से आगे भी जो टॉपिक करेंगे, पहले हम पुराने प्रश्नों को उठाएंगे जो उस टॉपिक से आए हुए हैं। आइए देखते हैं पहले इन प्रश्नों को जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं संज्ञा टॉपिक से। सबसे पहला प्रश्न है कि धातु सूत्र गणोनादि, इसकी जो है क्या संज्ञा होती है। इसमें बताना था, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। आदेश संज्ञा होगी या उपदेश संज्ञा होगी, प्रत्याहार संज्ञा होगी या फिर वृद्धि संज्ञा होगी। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे और हमें पूछा था कि धातु सूत्र गण उनादि, इनको क्या कहा जाता है या फिर इनकी क्या संज्ञा होगी। संज्ञा किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं है। संज्ञा यानी कि नाम, जिस नाम से किसी की पहचान करवाई जाए। जैसे कि मेरा नाम प्रदीप है, मेरे नाम से मेरी पहचान करवाई जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी का भी नाम हो तो संस्कृत के अंदर वृद्धि किसी का नाम है, किसी की संज्ञा है, तो वृद्धि संज्ञा के अंदर कौन से शब्द आते हैं, कुछ इस प्रकार से इसके अंदर प्रश्न आएंगे। या फिर अपने सूत्र दे दिया जाएगा, जैसे कि वृद्धि संधि का आगे प्रश्न आया हुआ है। इनमें से बताना था कि संज्ञा सूत्र कौन सा है। संज्ञा सूत्रम अस्ति, यानी कि नीचे जो अंकित है, इनमें नीचे जो लिखे गए हैं 4, इनमें से संज्ञा सूत्र कौन सा है। ठीक है, ये अभी 2020 के अंदर जो अचटेट का एग्जाम हुआ था टीजीटी के अंदर, सेट 1 का 123 नंबर प्रश्न था ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है कि धातु सूत्र गणोनादि, ठीक है, इनकी संज्ञा क्या होगी। तो इनकी संज्ञा जो है उपदेश संज्ञा होगी। ठीक है, इनको हम डिटेल से भी करेंगे आगे। एक बार ये प्रश्न देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, धातु सूत्र गण उनादि, वाक्य लिंगा अनुशासनम, प्रत्यय आगम आदेश। ठीक है, आदेश उपदेश प्रकीर्तिता। ठीक है, यह सूत्र, यह श्लोक पूरा है। ये सिर्फ उस श्लोक का आगे का सिर्फ पार्ट दिया था। ठीक है, धातु सूत्र गण उनादि, वाक्य लिंगा अनुशासनम, प्रत्यय आगम आदेशा, उपदेशा प्रकीर्तिता। यानी कि उपदेश होता क्या है। ठीक है, उपदेश समझते हैं पहले। ठीक है, उपदेश जो है, जैसे अपने व्याकरण में त्रिमुनि हुए थे। कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, कात्यायन और अपने पतंजलि। ठीक है, इन्होंने जो सबसे पहले प्रथम बार जो उच्चारण किया, प्रथम जो पाठ किया, उनको उपदेश कहा जाता है। ठीक है, आद्य उच्चारणम। ठीक है, उपदेश है आद्य उच्चारणम। जो सबसे पहले इन्होंने उच्चारण किया, जो इन्होंने पाठ किया, उनको उपदेश कहा जाता है। ठीक है, और उपदेश में कौन कौन से आते हैं, तो धातु सूत्र गण उनादि, वाक्य लिंगा अनुशासनम, प्रत्यय आगम उपदेशा, आगम आदेशा, उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक है, तो जो धातु होती है, धातुएं, उनको उपदेश कहा जाता है। सूत्र जो अपने माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र को भी उपदेश कहा जाता है। इनको हम डिटेल से आगे करेंगे। एक बार सिर्फ प्रश्न देखिए कि धातु सूत्र गण उनादि, इसकी संज्ञा क्या होगी। तो इसकी संज्ञा होगी उपदेश संज्ञा। आगे है माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है, उस वर्ण की क्या संज्ञा होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए ई उ ऐ। ठीक है, री लरिक। तो इसमें पूछा है कि माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र है ना, यून रील रिक ए ओंग आई औच से लेकर हल तक, हयावरट से लेकर हल तक, उसमें हल व्यंजन यानी कि व्यंजन आते हैं और
ए यून से अच तक, ए यून से रील रिक एओंग ऐ औच तक जो है अपने स्वर आते हैं। तो इनमें से जो अपने अंतिम वर्ण कौन सा है, यहाँ पर ए ई उ अणे में ये रहा अंतिम वर्ण, और रील रिक का अंतिम ये है। इसकी पूछी है कि संज्ञा क्या होगी। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इत संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, और भी कुछ ऑप्शन दे दिया होगा। तो इसमें जो है इसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, इसका क्या आंसर रहेगा? माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की संज्ञा क्या होती है? तो उसकी इत संज्ञा होती है। यह प्रश्न भी 2018 के एचटेट के अंदर आया हुआ था। सेट सी का लास्ट प्रश्न था, यानी कि 150 नंबर प्रश्न था ये वाला, कि माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की संज्ञा क्या होगी। तो ए ई उ अणे। ठीक है, इसकी इत संज्ञा होगी। अंतिम जो वर्ण होते हैं ये जो हलंत वाले होते हैं, ठीक है, इनकी इत संज्ञा होगी। और जिनकी इत संज्ञा होती है उनका जो है लोप हो जाता है, तस्य लोप से, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अब जब हम अच है, मान लीजिए अच है, अच के अंदर ये आते हैं ए यून रील रिक ए ओंग, ए ओंग और आई औच। ठीक है, तो आई औच, इनमें जो है इनकी इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। ठीक है, जो पीछे रह गए ए ई उ री लरी ए ओ आई ओ। ठीक है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सिर्फ इन्हीं वर्णों को गिना जाएगा, इनका लोप हो जाएगा, इनकी इत संज्ञा होती है, और जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न था कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञा को शब्द वर्तते। तो 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से एक शब्द की जो है नदी संज्ञक शब्द है, एक शब्द इन 4 में से, वो हमें बताना था। तो लक्ष्मी शब्द जो है वो नदी संज्ञक शब्द होगा। अपनी नदी संज्ञक शब्द कौन से होते हैं? यूस त्राख्यो नदी। ठीक है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। अपने 2020 का ये है, सेट ए का 105 नंबर प्रश्न था। आगे आने वाले में से भी पूछ सकता है यूस त्राख्यो। ठीक है, यूस त्राख्यो, आगे डैश 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 दे देगा और पूछ लेगा, या फिर किम, डैश की जगह किम भी दे सकता है, और हमसे पूछ सकता है कि यूस त्राख्यो यह सूत्र कौन सी संज्ञा का है। तो नीचे ऑप्शन में देगा घी संज्ञा, टी संज्ञा, नदी संज्ञा, विभाषा, कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। उसमें से नदी संज्ञा जो ऑप्शन में होगा वो अपना सही उत्तर रहेगा। अपने 2020 में आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से हमें बताना था कि नदी संज्ञक शब्द कौन सा है, और नदी संज्ञक शब्द जो है लक्ष्मी है। ठीक है, नदी संज्ञक शब्द होते कौन से हैं? इकारांत, यानी कि दीर्घ ई, बड़ी ई जिसी जो होती है ना, दीर्घ ई, और दीर्घ ऊ वाला हो। अंतिम जो है अंतिम स्वर दीर्घ ई हो या फिर दीर्घ ऊ हो, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो। वो जो है ना तो कभी पुल्लिंग में आए ना कभी नपुंसक लिंग में आए, चाहे भूतकाल में उसका प्रयोग किया जाए, चाहे वर्तमान में, चाहे फिर भविष्य काल में, वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। ऐसे शब्दों की जो है नदी संज्ञा होगी। ठीक है, नदी संज्ञा किन किन शब्दों की होती है? 2 कंडीशन है, एक तो लास्ट स्वर जो है ई होना चाहिए, दीर्घ ई होना चाहिए लास्ट के अंदर, अंतिम स्वर जो होता है वो लास्ट ई होना चाहिए, बड़ा ई, और बड़ा ऊ होना चाहिए। ठीक है, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, उनकी जो है नदी संज्ञा होती है। नदी खुद शब्द है, नदी खुद शब्द जो है ये भी नदी संज्ञक शब्द है। यहाँ पर नदी संज्ञा, अगर नदी संज्ञा की हम बात करें तो ये नदी वो नहीं है जो गंगा यमुना नदी हुई, सरस्वती नदी हुई, उनकी नहीं है। व्याकरण शास्त्र, आम भाषा में तो नदी वो हो गई, ठीक है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में उस नदी की बात नहीं की जा रही, बल्कि अपने संज्ञा है नदी, एक किसी संज्ञक नाम दे दिया किसी अपने संज्ञा का, और उसकी बात की जा रही है, न कि उन नदियों की। और उदाहरण में जब ये नदी का हम बात करेंगे ना, तो ये नदी वो शब्द है जो अपने गंगा नदी है, यमुना नदी है,
सरस्वती नदी है, उस नदी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो नदी शब्द के अंदर भी नदी संज्ञक शब्द होगा, जैसे कि लक्ष्मी, नदी, गौरी शब्द जो है वो भी अपने नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, और लास्ट में दीर्घ ई है तो उसकी भी अपने नदी संज्ञक शब्द होगा वो भी। ठीक है, सूत्र क्या है, यू स्त्राख्यो। ठीक है, यू स्त्राख्यो नदी। ठीक है, अब ई और ऊ यहां पर देखिए हमने संधि की थी हिंदी के अंदर। ठीक है, यन संधि का नियम क्या था कि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो उसकी जगह पर यह बन जाता है, और उसकी मात्रा आगे जो होती है उसकी मात्रा यह के अंदर आ जाती है, जो स्वर होता है उसकी मात्रा आ जाती है। तो यह कैसे बना है, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ऊ। ठीक है, दीर्घ ई और ऊ बने तब यण संधि के नियम से ई का तो यह बन गया और ऊ की मात्रा यह के अंदर आ गई, इसलिए ये यू बना है। ठीक है, ई और ऊ। आगे स्त्राख्यो, तो यहां पर भी स्त्री प्लस आख्यो। ठीक है, स्त्री यहां पर भी ई है और आगे आ है, तो यन संधि के नियम से यह बन गया इसका तो। ठीक है, सत्रयाख्यो। ठीक है, यहां पर पीछे क्या रहा, स त्रे आधा ई का यह बन गया। ठीक है, और यह के अंदर आ की मात्रा आई तो या बन गया और पीछे रहा क्यों। ठीक है, स्त्राख्यो नदी, यू स्त्राख्यो नदी। इस प्रकार से जो है यह सूत्र बना है। इसमें कैसे आ सकते हैं, स्त्री मतलब स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो आख्यो जिनको कहा जाता है, आख्यो मतलब कि कहना, जिनको स्त्री शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्द जो है नदी संज्ञक शब्द होते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल से बाद में करेंगे। एक बार सिर्फ इतना समझिए कि इसके अंदर जो प्रश्न पूछा गया था 4 ऑप्शन दिए थे और नदी संज्ञक शब्द कौन सा होता है, तो उसका उत्तर रहेगा अपने लक्ष्मी। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिया, आगे चौथा सवाल अपना प्रश्न रहेगा कि निम्न 4 जो है अपने सूत्र दे दिए, इनमें से बताना था कि संज्ञा सूत्र कौन सा है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से एक जो सूत्र है वो संज्ञा सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर इको यंची। ठीक है, यण संधि का सूत्र है न कि संज्ञा का, इको यंची। ये देखिए आद गुण। ठीक है, ये किसका सूत्र है, गुण संधि का है। अधेंग गुण आ जाता अगर यहाँ पर अधेंग गुण, तब तो गुण संज्ञा का रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है आद गुण, तो गुण संधि का सूत्र है। यहाँ पर अकह सहवर्णे दीर्घ है, तो ये जो है दीर्घ संधि का सूत्र है। रहा ये वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। ठीक है, ये किसका सूत्र है, वृद्धि संज्ञा का सूत्र है ये वाला, तो अपना उत्तर सही रहेगा ये वृद्धिरादैच। ठीक है, आत और एच, आत मतलब बड़ा आ और एच मतलब अपने ए ओ और च। एच के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ आई और औ, इनका जो है अपने वृद्धि संज्ञा होती है, वो हम डिटेल से करेंगे। एक बार सिर्फ ये देखिए, अगर यहाँ पर वृद्धि रेची आ जाता, वृद्धि रेची, तब वो वृद्धि संधि का सूत्र बन जाता, लेकिन वृद्धिरादैच ये किसका सूत्र रहेगा, अपने संज्ञा का, वृद्धि संज्ञा का। प्रश्न क्या था, नीचे 4 ऑप्शन थे, इनमें से बताना था कि संज्ञा सूत्र कौन सा है। इनमें से हमें बताना था संज्ञा सूत्रम अस्ति, इनमें से कौन सा संज्ञा का सूत्र है, तो इको यंची यन संधि का सूत्र रहेगा, आद गुण गुण संधि का सूत्र रहेगा, अकह सहवर्णे दीर्घ ये दीर्घ संधि का सूत्र रहेगा, लेकिन वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच ये सूत्र जो है वृद्धि संज्ञा का सूत्र रहेगा। ठीक है, आगे अपना प्रश्न है, ये तो था अपने 2020 के सेट ए का, टीजीटी का है ये, एचटेट के, ये सारे प्रश्न टीजीटी से उठाए हुए हैं। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न था ये वाला।
आगे 5वां प्रश्न है इत संज्ञा विधायक सूत्र नास्ति। इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए थे और इनमें से हमें बताना था कि इनमें से इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है। इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 है। इसमें जो ऑप्शन दिए थे ये चारों ही इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र है। ठीक है, अचटेट ने पता नहीं किस प्रकार से ये प्रश्न ऑप्शन में डाल दिए। इस प्रश्न के अंदर ये भी अभी जो 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था सेट ए का 137 नंबर प्रश्न था। ठीक है, उसमें पूछा था, तो उसमें उपदेश अनुनासिक इत श प्रत्यय चुटु हलंत्यम ये चारों जो है अपने इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। 2 और रह गए, स प्रत्यय आगे 2 और है, उनको भी हम डिटेल से करेंगे। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। उसमें अचटेट ने ये वाला आंसर सही माना था, स प्रत्यय। उस अचटेट के अंदर जो आंसर की आई थी उसमें यह उत्तर जो है सही माना था कि यह इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। लेकिन ये चारों ही इत संज्ञक विधायक सूत्र है। 6 है वैसे, आदिर इंग टूडवे और एक रह गया अपने हलंत्यम आ गया श प्रत्यय लस कव तदिते। ठीक है, 6 है और ये चारों ही थे, लेकिन उत्तर अचटेट ने यह सही माना था श प्रत्यय। आगे मेरे ख्याल से इस प्रकार का प्रश्न आएगा नहीं। अगर आ भी जाए, अगर यही सेम प्रश्न, तो आप इसको ऑप्शन में लगा के आ सकते हैं। इस बार पता नहीं कैसे दे दिया और चारों ऑप्शन ये सही थे। ठीक है, अगली वीडियो में हम करेंगे अपने शुरू से। ठीक है, संज्ञा की परिभाषाएं, सूत्र जो है और उदाहरण हम शुरू से करेंगे, जो अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न हैं ये रहेंगे अपने जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए थे अचटेट के अंदर, उनको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा पर अपने शुरू से वृद्धिरादेच पहली संज्ञा से हम शुरू करेंगे, जो आगे अपने एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो संज्ञाएं उनको हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।